जो लोग जाति की राजनीति करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे जात के नेता है, ये मेरे जात के नेता है, और जाति के नाम पर जो लोग वोट देते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी अपने जाति के पीछे नहीं भागिएगा, अपने जाति के नेताओं के पीछे नहीं भागिएगा, उनका तलवा नहीं चाटिएगा। मैं आपको बता दूं कि इटावा में जो कांड हुआ है यादव कथावाचक के साथ, उसके बाद अखिलेश यादव जो है वो मंच से बोले कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं उन सभी से विनती है कि ब्राह्मणों को अपने घर नहीं बुलाएं, किसी भी कर्मकांड में ब्राह्मणों को नहीं बुलाएं और ना ही उन्हें 1 रुपया दान दक्षिणा दें और उनसे कोई भी पूजा पाठ न करवाएं, कोई भी अनुष्ठान नहीं करवाएं। ये अखिलेश यादव जी बोलते हैं अपने मंच से। और वहीं अखिलेश यादव जी युवाओं को भड़का देते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। जो यादव के युवा हैं उन सभी को भड़का देते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ और दंगा फसाद करवाने लगते हैं, जिसके चक्कर में 200 से अधिक जो है यादव नौजवान युवा केस अपने ऊपर लदवा लिए हैं और जेल में चले गए हैं। 200 से ज़्यादा। सोचिए, नेताओं के चक्कर में पड़ के आप लोग पिसा जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो है होश नहीं होता है, होश में आप लोग नहीं आते हैं। और वही अखिलेश यादव जो कल तक यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया करते थे, वही अखिलेश यादव जी जो शुभम शुक्ला स्पेस मिशन पे गए हुए हैं, उनके घर अपने परिवार के साथ अखिलेश जी चले जाते हैं और जाकर हाथ जोड़ते हैं और मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं, हमें और आपको लड़ा देते हैं। वो नेता दोषी नहीं है, वो अखिलेश यादव दोषी नहीं है, दोषी हम और आप हैं। दोषी वो है जो ऐसे ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपसी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो खराब कर लेते हैं, व्यवहार को खराब कर लेते हैं और जाति के चक्कर में पड़ के एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, दंगा फसाद करते हैं और जाके खुद के ऊपर मुकदमा लदवा के जेल में चले जाते हैं। ये चीज़ें हैं। उन्हीं के बहकाव में आकर बिहार के 2 गाँव में बोर्ड लगा दिया गया कि इस गाँव में ब्राह्मणों का एंट्री बंद है, जो भी ब्राह्मण को बुलाएगा दंड का भागीदारी बनेगा। जो ब्राह्मणों को बुलाएगा और जो ब्राह्मण उस गांव में आएगा अनुष्ठान करने, पूजा करने, उस ब्राह्मण को जो है वो दंडित किया जाएगा, ऐसे लिखा जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो डीएसपी साहब हैं वो उसे मिटवाकर मेरा भारत महान लिखवा दिया। क्या मिला आप लोगों को? हाँ, जो गलत है उसे गलत कहिए, डंके के चोट पे गलत कहिए। कहा जाता है जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जाति नहीं होती है, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है, इसके पास ज्ञान है वही महान है। तुलसीदास जी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही रामचरितमानस का रचना किया है। ये चीजें हैं। सूरदास जी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन इतिहास के पन्नों पे वो अमर हैं। काहे अमर है? काहे कि वो जातीयता नहीं किए, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए, वो किसी का माथा फोड़ फाड़ नहीं किए, वो अपने ऊपर मुकदमा नहीं लदवाए। वो भगवान के भक्ति में लीन थे और उनके पास उतना ज्ञान था, उन्होंने उतना तपस्या किया, त्याग किया, जिसके वजह से इतिहास के पन्नों में उनका नाम अंकित है। तुलसीदास जी ने तपस्या किया, उनके पास उतना ज्ञान था, तभी उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और आजकल के जो कुछ लोग हैं वो नेताओं के चक्कर में पड़ के अपना जो है व्यवहार खराब कर रहे हैं और अपने आप को जो है एक दंगाई साबित करा रहे हैं। जो आपके जाति के नेता हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, क्या वो आपका फ़ोन रिसीव करता है? अखिलेश यादव जी आपको भड़काए हैं तो क्या अखिलेश यादव जी आपका फ़ोन रिसीव करेंगे? या आप किसी मुसीबत में पड़िएगा तो यादव जी जाकर वहाँ पे अखिलेश यादव जी आपका सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। जो लोग जाति पे पढ़ते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो या कोई भी हो, अगर वो कहता है कि ये मेरे जात का नेता है, ये मेरे धर्म का नेता है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। कोई किसी के जात का नेता नहीं होता है, सब इसके होते हैं, पैसा का। आपके पास पैसा है तो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का नेता आपके द्वार पे आएगा। आपसे फायदा है तो आपके पास दौड़ कर आएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो कोई जाति का नेता, कोई धर्म का नेता, कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं है और ऐसा हरकत कर देते हैं और खुद जाके फंस जाते हैं। वो 200 युवा जो जातिवाद में फंस गए, जो ब्राह्मणों का खुलकर विरोध किए, सड़क पर जाके दंगा फसाद किए, वो पिटाए भी पुलिस के हाथे, प्रशासन के हाथों, डंडा भी खाए और मुकदमा भी दर्ज करवाए। क्या मिला? अखिलेश यादव जी गए वहाँ पे पिटाने या अखिलेश यादव के घर का कोई लड़का गया वहाँ पे?
या अखिलेश यादव खुद गए रोड पे? नहीं गए। वो मंच पे बैठ के बढ़िया से एसी वाले हॉल में बैठ गए, भाषण दे दिए, वहाँ से उठ के चले गए और जाकर शुभम शुक्ला जी के घर पे भेंट कर लिए। तो इसी से आप लोग सोचिए, समझिए, आपको मना कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के घर नहीं जाना है, फिर वो खुद क्यों चले गए ब्राह्मणों के घर? क्यों चले गए उन्हें बधाई देने के लिए? क्यों उनके साथ बैठकर गप्पा सप्पा किए? आखिर क्यों? जो नेता जाति पाति कर रहा है वो आपको और हमें मूर्ख बनाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है। बहुत यादव लोग जो है वो अखिलेश यादव जी का सपोर्ट किए, बहुत लोग। क्या मिला उससे? बदनामी। आखिर में कुछ हुआ नहीं। तो किसी के चक्कर में मत पड़िए, जो गलत है वो उसका विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए। लेकिन इसके चक्कर में अगर एक इंसान गलत होता है तो उसके चक्कर में आप पूरे समुदाय को, पूरे समाज को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। हर जाति में, हर धर्म में 10-5 कुपात्र जन्म जाता है सब, तो उसके चक्कर में आप पूरे समाज को गलत नहीं बोल सकते हैं, पूरे समाज पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर उठाइएगा तो आप अपने मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं दोस्त, आप इस पर जरूर लिखिएगा। और अखिलेश यादव जो अपने आप को यादवों का बड़ा नेता कहते हैं और यादव लोग भी उन्हें अपना बड़ा नेता मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, उनके बारे में भी दो शब्द जरूर लिख कर जाइएगा कि ऐसा कारनामा काहे कर दिए जब वो यादव के नेता हैं। तो ये चीज़ें हैं।